मेरे अजीज दोस्तों, आप सबका आपकी ही चैनल अनमोल गीतों का रसास्वाद में सुनील भट्ट की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आप सबकी ओर से मेरे पिछले गीतों की काफी सराहना हुई है। इस कारण से मैं आपका सदैव आभारी हूँ। आज फिर एक बार हमारे चहेते शायर गीतकार साहिर का एक विचारोत्तेजक गीत लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस सर्वकालीन शाश्वत सच्चाई पेश करने वाला गीत साहिर ने फिल्म फिर सुबह होगी के लिए लिखा था। इस गीत का मनोहर, प्रवाहित और लयबद्ध संगीतकार खयाम ने तैयार किया था। महान अदाकारी के साथ इस गीत को राज कपूर ने पर्दे पर अपने चहेते गायक मुकेश की दबकती हुई मधुर आवाज में पेश किया था। आपको इस गीत की पृष्ठभूमि में ले चलता हूँ। 1959 में आई फिल्म फिर सुबह होगी जग प्रसिद्ध लेखक दोस्टोवस्की की रचना क्राइम एंड पनिशमेंट पर आधारित थी। ये फिल्म की कहानी साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप ही थी और फिल्म के निर्माता निर्देशक रमेश सहगल ने इसी विचारधारा के अनुरूप गीतकार साहिर लुधियानवी का चयन किया था। साहिर की साम्यवादी विचारधारा तो उस वक्त जग मशहूर थी। इस फिल्म के पहले उनकी महानज़्म परछाइयाँ विश्वविख्यात हो चुकी थी और प्यासा के गीत भी बेइंतहा पसंद किए गए थे। फिल्म के अदाकार राज कपूर की हमेशा की पसंद शंकर जयकिशन के बावजूद इस फिल्म के संगीत के लिए साहिर की सिफारिश खयाम के लिए स्वीकृत की गई, क्योंकि उसने क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़कर उसको आत्मसात किया था। सदियों की गुलामी सहने के बाद, आजादी के बाद भी हमारे देश में भीषण गरीबी थी। गरीब और अमीर लोगों के रहन सहन का फर्क दिल जलाकर खाक कर देने वाला था। इकबाल ने लिखा था, साहे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, लेकिन साहिर के हिसाब से तो चीन और अरब भी हमारा है, हिंदुस्तान भी हमारा है, और सारा जहां हमारा होने के बावजूद भी यहाँ गरीबों के लिए रहने को कोई भी जगह नहीं है। ऐसा कहकर उस दौर की तल्ख हकीकत पेश की है। इस गीत के एक एक शब्द में यातना और करुणा छलकती है, लेकिन आखिर में साहिर ने जो आशावाद दिखाया है और हिंद के उज्जवल भविष्य को आगाह किया है, और मिलजुल के इस वतन को ऐसा सजाएंगे हम, हैरत से मुंह तकेगा सारा जहां हमारा। आज के युग में कितना यथार्थ साबित हुआ है, ये अनुभूति करके शायर को सलाम करने को जी करता है। फिल्म कहानी के अनुसार नायक राज कपूर एक मानवतावादी गरीब विद्यार्थी है जो रास्ते में मजदूरों को भी मदद करता है। अपने बचाए हुए पैसे एक गरीब बच्चे की आकस्मिक बीमारी के इलाज में दे देता है। उसे उसकी माँ शहर में पढ़ाई के लिए हर महीने मनी ऑर्डर करती है, लेकिन एक महीने चूक हो जाने से राज को उसका मकान मालिक उसकी खोली से बाहर निकाल देता है और पढ़ा लिखा नौजवान बम्बई शहर की फुटपाथ पर सोने को मजबूर हो जाता है। अपनी छोटी सी कुटिया से किराया न भरने के कारण निकाला गया नायक रास्ते के कोने में आसरा लेता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन आराम उसके नसीब में नहीं है। पुलिस जगाता है और ये कोई सोने की जगह थोड़ी है, ये अपनी कुटिया थोड़ी है, कहकर अपनी लाठी से वहां से भगाता है। तो फिर कहाँ जाऊं के जवाब में कहता है, सारी दुनिया पड़ी है, कहीं पर जाओ, ये कहकर भगा देता है और अनायास उसके दिमाग में ये गीत कटाक्ष के रूप में उभर आता है। ला 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 चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा
रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा, हिंदुस्तान हमारा। आहा ला ला ला, खोली भी छिन गई है, बेंचे भी छिन गई है, सड़कों पे घूमता है अब कारवां हमारा। जेबें है अपनी खाली, क्यों देता वरना गाली, वो संतरी हमारा, वो पांसवा हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा, हिंदुस्तान हमारा। साहिर के लबों पर एक महान शायरी उभरी है जिसे हम इकबाल की रचना का जवाब कह सकते हैं। वैसे तो हम गरीबों के लिए, मजदूर और शोषितों के लिए चीन और अरब भी हमारा है, हिंदुस्तान भी हमारा है, सारा जहां हमारा है, मगर सोने के लिए कोई आसरा नहीं है, रहने के लिए घर कहीं नहीं है। पहले अंतरे में अपनी दयनीय हालत बताते हुए नायक कहता है कि हमारी खोली भी छीनी जाती है, बेंच पर आराम करने बैठते हैं तो वहां भी हमारे लिए मना है। हमारा पूरा मजदूर समाज सड़कों पे इधर उधर घूमता रहता है। हम लोग निर्धन है इसलिए पुलिस लोगों की जेब नहीं भर सकते, हमें तो उनकी गालियां ही सुननी पड़ती है और वही हमारे चौकीदार बनकर हमारी सुरक्षा करते हैं, ऐसा कहकर शायर व्यंग करते हैं। आहा आहा, जितनी भी बिल्डिंगें थी सेठों ने बांट ली है, फुटपाथ बंबई के है आशिया हमारा। सोने को हम कलंदर, आते हैं बोरी बंदर, हर एक कुली यहाँ का है राजदा हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। एक और तीर छोड़कर महाप्रहार करते हुए साहिर कहते हैं कि इस शहर में जितनी भी बड़ी इमारतें हैं वो सब सेठ लोगों ने आपस में बांट ली है और हम जैसे बेज़र लोगों के लिए मुंबई के फुटपाथ ही बचे हैं, वही हमारे आशियाने हैं। इसलिए हम बादशाह लोग कलंदर बनकर बोरीबंदर स्टेशन पर जाते हैं, जहां पर हर मजदूर और कुली हमारे अंतरंग साथी बनकर स्वागत करते हैं। वो लोग हमारे हर राज जानते हैं और वही लोग हमें रात काटने को आसरा भी देते हैं। तालीम है अधूरी, मिलती नहीं मजूरी, मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा, तीनों अरब हमारा। नायक अपनी कहानी आगे सुनाते हुए कहता है कि हम मजदूर लोगों की पढ़ाई अधूरी रह गई है, इसी खातिर मजूरी करनी पड़ती है। हालात ऐसे भी होते हैं कि कभी कभी मजूरी मिलती भी नहीं है, मगर दिल में छुपाया हुआ हमारा दर्द कोई नहीं जानता। अपनी लाजवाब अदाकारी से नायक ने इस भाव को व्यक्त किया है। इसे देखकर साथी मजदूर पूछ बैठता है, हमारा हाल ऐसा ही रहेगा क्या? पतला है हाल अपना लेकिन लहू है गाढ़ा, औलाद से बना है हर नौजवान हमारा।
मिलजुल के इस वतन को ऐसा सजाएंगे हम, भारत से मुंह तकेगा सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, सारा जहां हमारा। और शायर अपना मूड बदलता है और कहता है, हमारा जिस्म भले ही पतला हो मगर इसमें बहता हुआ खून बहुत गाढ़ा और ताकतवर है। हमारे देश का नौजवान फौलाद जैसा मजबूत है। ये सुनकर साथी मजदूर की आंखों में चमक साफ दिखती है, जिसकी हम अनुभूति कर सकते हैं। आखिरी शेर में शाहिर ने भव्य आशावाद व्यक्त किया है। कहते हैं कि इस वतन के नौजवान मिलजुल के भविष्य में ऐसा काम करके देश को सजाने वाले हैं कि सारी दुनिया हमारे हिंदुस्तान की तरक्की देखकर हैरान रह जाएगी। करीब 65 साल के पहले आगाह किया हुआ इस देश का भविष्य आज के दिन शाहिर के अजीम ख्यालात को उजागर करता है। शायरी में अपना दर्द-ए-निहा खामोशी से सुनाकर आखिर में उम्मीद की किरणें दृष्टिगोचर करना तो शायर की खूबी थी। और यहीं पर गीत समाप्त हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको मेरा वीडियो और गीत पसंद आया होगा। आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी पसंदगी की मोहर भी लगा देंगे होगी। एक और खूबसूरत लफ्जों से भरा नगमा आपकी राह देख रहा है। मेरे अगले वीडियो का इंतजार भी आपने निश्चित कर दिया होगा। मुझे आप सबसे एक बार मिलकर यकीनन खुशी हो। तब तक मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।